डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर कक्षा 10 इंग्लिश। तो ये रहा आपका पेपर। बोर्ड ऑफ इस तरह का आपका ये मॉडल पेपर है जो जारी किया गया है। तो ये इस कड़ी में ये मेरा पहला वीडियो है और हम इस मॉडल पेपर को इस तरह क्रम से हल करेंगे, वन बाई वन। यानी ये एक काफ़ी बड़ा पेपर है, तो हम इसको कुछ पार्टों में मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। तो आज ये पहला पार्ट है और यहाँ पर हम एक पैराग्राफ देखेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर मॉडल पेपर एग्ज़ाम 2023 क्लास 10 इंग्लिश, और ये इंग्लिश के कोड है 02 और ये 80 मार्क्स का आपके आता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिनीज, ये कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हिज हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपलसरी। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट, द आंसर्स टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। यानी क्वेश्चंस को आपको कंटिन्यूटी में लिखना है। अब देखिए, ये सेक्शन ए रीडिंग के अंदर ये जो है आपका पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ को पहले हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी करेंगे जिससे आपकी समझ में आ जाए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। इसमें क्या करना होता है, आपको इस ऐसा जो पैसेज आने वाला है आपके एग्ज़ाम में, उसको आपको पढ़ना है ध्यान से और नीचे दिए हुए प्रश्नों के जवाब देने हैं इसी पैराग्राफ के आधार पर। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। दीज डेज यानी आजकल, इट इज़ नॉट अनयूजुअल, यानी ये अनयूजुअल नहीं है, असामान्य बात नहीं है। टू सी पीपुल, लोगों को देखना। लिसनिंग टू म्यूजिक, जो संगीत सुनने वाले लोगों को देखना आम बात है। और यूजिंग देयर इलेक्ट्रिक गैजेट्स, आप आजकल बहुत सारे जो है इलेक्ट्रिक गैजेट्स का चलन चल गया है, तो लोगों को इलेक्ट्रिक गैजेट्स के साथ और म्यूज़िक सुनते हुए देखना कोई असामान्य बात नहीं रही है। वाइल क्रॉसिंग बिजी रोड्स और ट्रेवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे घर की बात हो या बाहर, चाहे वो बिजी सड़क पर चल रहे हों या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा कर रहे हों, गाड़ी में, रेल में, बस में, रिगार्डलेस ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। और इस बात के प्रति ये लोग बिल्कुल भी बेपरवाह होते हैं कि इनमें कितना खतरा होता है। यानी कानों पे आपने लगा रखा है म्यूज़िक, एयर पीसेज, और आप यात्रा भी कर रहे हैं, तो इससे बहुत सारे खतरे आप मोल भी लेते हो, बहुत सारे खतरे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आई हैव ऑफन वंडर्ड, मुझे प्राय आश्चर्य होता था कि भाई दे टेक सच रिस्क, कि ये लोग इस तरह की का खतरा मोल क्यों लेते हैं। इज़ इट बिकॉज, क्या इसलिए क्योंकि दे वांट टू एक्सक्यूड ए सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या ये अपनी आज़ादी की जो समझ है उसको एक्सक्यूड करना चाहते हैं। और इज़ इट दैट दे वांट टू टेल द वर्ल्ड, या फिर ये लोगों को ये बताना चाहते हैं कि टू स्टॉप बॉदरिंग देम, कि उनको अब आप बॉदर करना बंद कर दें, उनको परेशान करना बंद कर दें। और इज़ इट, या सिर्फ इसलिए दैट दे जस्ट वांट टू शो हाउ कूल दे आर, या सिर्फ ये लोग ये बताना चाहते हैं कि वे लोग कितने शांत हैं। वेदर इट इज़ वर्कमैन और एन एग्जीक्यूटिव, चाहे कोई श्रमिक हो या कोई एग्जीक्यूटिव हो, ईयरफोन्स हैव बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। ये जो ईयरफोन्स होते हैं ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं, इनसेपरेबल पार्ट बन गए हैं। समटाइम्स इवन लीडिंग टू ट्रेजिक कॉमिक सिचुएशंस, और कभी कभी ये बहुत ही बुरी स्थिति में हमको ले जाते हैं, यानी ट्रेजिक कॉमिक सिचुएशंस में हमको फंसा देते हैं, यानी दर्दनाक हास्यास्पद स्थितियों में हमको खड़ा कर देते हैं। द अदर डे एन इलेक्ट्रीशियन हैड कम टू आवर हाउस टू फिक्स समथिंग, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक इलेक्ट्रीशियन हमारे घर आया था कुछ कोई चीज़ लगाने के लिए, कोई सामान लगाने के लिए। वी टोल्ड हिम इन डिटेल व्हाट नीडेड टू बी डन, और हमने उसको बताया डिटेल में
कि तुझे क्या करना है। बट आफ्टर ही लेफ्ट, लेकिन उसके चले जाने के बाद में आई फाउंड, मुझे पता चला दैट द मैन हैड डन ऑलमोस्ट नथिंग, कि उस आदमी ने कोई भी काम नहीं किया था। यानी जो भी मैंने काम करने को कहा था वो उसने ज़रा भी काम नहीं किया। इट लेटर टर्नेड आउट, बाद में मुझे पता चला, टर्नेड आउट का मतलब होता है पता चलना, दैट ही कुड नॉट हियर आवर डायरेक्शंस। हाँ, बाद में मुझे इस बात का पता चला कि उसने हमने हमारे जो डायरेक्शंस थे, यानी हमने जो उसको निर्देश दिए थे वो उसने सुने ही नहीं थे क्लियरली, बिकॉज ही हैड एन ईयरफोन ऑन हंड्रेड्स ऑफ सच ईयरफोन एडिक्ट्स। यानी उसने अपने कानों के ऊपर ईयरफोन लगा रखे थे उन हजारों लोगों की तरह जो ईयरफोन के एडिक्ट होते हैं। कुड नॉट हियर आवर, हाँ, कम्यूट बाय द डेली मेट्रो एवरी डे, जो कि यात्रा करते हैं, आते जाते हैं दिल्ली की मेट्रो रेल में होकर के। वाइल वन शुड नॉट बी ग्रज एनी वन, जबकि हर व्यक्ति को किसी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। देयर मोमेंट्स ऑफ प्राइवेसी, उनके जो मोमेंट होते हैं प्राइवेसी के, यानी अकेलेपन के जो क्षण होते हैं, ऑफ देयर लव फॉर म्यूज़िक, संगीत के प्रति उनके प्यार के लिए, तो द फैक्ट इज़ आईपॉड ऑब्लिवियन, यानी तथ्य ये है कि ये जो आईपॉड ऑब्लिवियन है, लोगों का जो आईपॉड रखने का जो शौक़ है जिसमें ये लोग डूबे रहते हैं, कैन समटाइम बी वेरी डेंजरस, ये कभी कभी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। रिसेंटली, हाल ही में, आई वॉज ट्रेवलिंग विद माई वाइफ, हाल ही में यानी पिछले अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, एक घटना है जब मैं मेरी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा था ऑन द दिल्ली मेट्रो में। तो सिंस द ट्रेन वाज अप्रोचिंग द लास्ट स्टेशन, और जब ये गाड़ी जो है पहुंच रही थी अंतिम स्टेशन पे, तो देयर वरंट टू मैनी पैसेंजर्स, तो उस गाड़ी में बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। इन आवर कंपार्टमेंट, हमारे डिब्बे में, अदर देन अस, हमारे अपेक्षा यानी हमारे अलावा, देयर वर ओनली टू वीमन, सिर्फ दो महिलाएं थी, सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द एजल, और ये महिलाएं उस गैलरी के एक तरफ बैठी हुई थी। यानी दो जो रो होती है सीटों की, उनके मध्य में जो जगह होती है आने जाने की, उसमें एक तरफ ये बैठी हुई थी। एंड देन सडनली आई स्पॉटेड ए डफल बैग, और तभी मुझे अचानक एक डफल बैग यानी एक बैग मुझे दिखाई दिया बड़ा सा। व्हेन वी ट्राई टू स्टॉप देम, अब यहाँ पर कुछ लाइन मिसिंग है, इस पैराग्राफ की कुछ लाइन मिसिंग लग रही है मुझको, लेकिन जो लिखा है उसी का अर्थ कर देते हैं। व्हेन वी ट्राई टू स्टॉप हिम, जब हमने उसको रोकने की कोशिश की, अब पता नहीं किसको रोकने की कोशिश की। ही लुक्ड एट अस, तो उसने हमारी तरफ देखा। द बॉम्ब स्केयर लास्टेड फॉर सेवरल मिनट्स, यानी बॉम्ब का जो स्केयर था, यानी बम का भयभीत करने वाला जो माहौल था, वो कई मिनटों तक चला। देन सडनली, अचानक से, ए यूथ एमर्ज फ्रॉम नोवेयर, अचानक से एक यूथ यानी एक युवा व्यक्ति कहीं किसी जगह से अचानक से प्रकट हुआ, एमर्ज हुआ, एंड पिक्ड अप द बैग, और उसने आकर के उस डफल बैग को उठाया। व्हेन वी ट्राई टू स्टॉप हिम, और जब हमने उसको कोशिश की रोकने की, तो ही लुक्ड एट अस, तो उसने हमारी तरफ देखा, सरप्राइज्ड, बड़े आश्चर्य के साथ। देन ही टुक ऑफ हिज ईयर पीसेज, उसने भी अपने कानों पर ईयर पीस लगा रखे थे, तब उसने अपने कानों पे से उन ईयर पीसेज को हटाया। लिफ्टेड द बैग, उस बैग को उठाया, एंड टोल्ड एज दैट द बैग बिलोंग टू हिम, और फिर उसने हमको बताया कि ये बैग उसी का था, ये उसी को बिलोंग करता था। एंड दैट, और ये बात कि ही वॉज गोइंग टू गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसने ये भी बताया कि वो अगले स्टेशन पर उतरने वाला था। वी वर स्टंट, हम चकित रह गए, बट रिकवर्ड इन टाइम, लेकिन थोड़े ही समय में हमने अपने आप के ऊपर काबू पा लिया। और टू आस्क हिम, और हमने उससे पूछा कि वेयर ही वाज ऑल दिस टाइम, कि तुम अब तक कहाँ थे। हिज आंसर, उसने जवाब दिया कि ही वाज इन द कंपार्टमेंट, कि वो भी डिब्बे में ही था, लीनिंग अगेंस्ट द डोर, टोटली एमर्स्ड इन द म्यूजिक,
और वो दरवाजे के पास लटका हुआ खड़ा हुआ था, लीनिंग एंड झुक कर के खड़ा था उसको पकड़ करके, और पूरी तरह संगीत में डूबा हुआ था। ही हैड नो क्लू अबाउट वाट वॉज गोइंग ऑन अराउंड हिम, और उसको इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा था। वैन ही गॉट ऑफ, और जब वो उतर गया गाड़ी से, तो ईयर प्लग्स इन हिज हैंड, उस समय उसके ईयर प्लग जो थे वो उसके हाथों में थे। वी कुड हियर स्ट्रेंस ऑफ द सॉन्ग, और हम गाने के, यानी जो गाना उसमें बज रहा था उसके कुछ मध्यम स्वर जो निकल रहे थे ईयरफोन में से, उनको हम सुन पाए। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस तरह ये कुछ क्वेश्चंस है जो बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ, वो इसी पैराग्राफ से लिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ नॉट एन अनयूजुअल टू सी दीज डेज, यानी आजकल के दिनों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो अनयूजुअल नहीं है, तो वो है ये सी, इसका करेक्ट आंसर है। यानी ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर है, लिसनिंग टू म्यूजिक और यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जैसा कि हमने देखा अभी इस पैराग्राफ में। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। अब देखिए सेकंड वाला, हु केम टू आवर हाउस टू फिक्स समथिंग, यानी हमारे घर कौन आया था कुछ चीज़ लगाने के लिए। तो अभी आपने देखा कि एक इलेक्ट्रीशियन आया था, जैसा कि अभी हमने पैराग्राफ में देखा है। जैसे ये इसका आंसर है कि एन इलेक्ट्रीशियन हैड कम टू आवर हाउस टू फिक्स समथिंग, ये इसका आंसर है। कौन आया था हमारे घर में? एन इलेक्ट्रीशियन हैड कम टू आवर हाउस टू फिक्स समथिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये ABCD में है, तो इसके ऑप्शन में देखिए कौन आया था, तो एन इलेक्ट्रीशियन आया था। अब ये थर्ड वाला देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन द इलेक्ट्रीशियन वेंट, यानी जब वो इलेक्ट्रीशियन चला गया तो क्या हुआ, तो क्या हुआ था जब वो इलेक्ट्रीशियन चला गया। तो ये इसका आंसर है यहाँ पर, इट लेटर फाइंड आउट दैट ही कुड नॉट हियर आवर डायरेक्शंस, यानी यहाँ से भी अब हम कह सकते हैं बट आफ्टर ही लेफ्ट आई फाउंड दैट द मैन हैड डन नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग, यानी उसके चले जाने के बाद में मुझे पता चला कि उस आदमी ने कुछ भी नहीं किया था। इट लेटर टर्नड आउट दैट ही कुड नॉट हियर आवर डायरेक्शंस क्लियरली बिकॉज ही हैड एन ईयरफोन ऑन, हंड्रेड्स ऑफ सच ईयरफोन्स एडिक्ट्स कम्यूट बाय द डेली मेट्रो एवरी डे। लेकिन इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ इतना लिखिए, यानी उसके चले जाने के बाद में क्या पाया मतलब उस मालिक ने, तो ये इसका जवाब हो गया। बट आफ्टर ही लेफ्ट आई फाउंड दैट द मैन हैड डन नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, हु वाज इन द कंपार्टमेंट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कंपार्टमेंट में कौन था, यानी रेल के डिब्बे में कौन था, तो इसका आंसर ये रहा आपका, यानी लेखक ये कह रहा है कि देयर वर ओनली 2 वीमन सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द आइजल इन आवर कंपार्टमेंट अदर देन अस, देयर वर ओनली 2 वीमन सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द आइजल, यानी उस कंपार्टमेंट में हमारे अलावा 2 और महिलाएं थी जो गैलरी में बैठी हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज में से आपको सिमिलर वर्ड तलाश करना। साचेल बैग, तो इसका हो गया डफल बैग, तो ये डफल बैग जैसा कि आया था उसमें DUFF डफल बैग। और ये 6 वाला देखिए, राइट अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। फॉर्मली का जो अपोजिट है वो है रिसेंटली। फॉर्मली और रिसेंटली। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम ये सेकंड वाला जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।